Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331 4444, 23421050 or 2331 0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद। नमस्कार। घड़ी ने इशारा कर दिया शाम 6:30 का और अब वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मार्केट मंत्र का और हम आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत। वार्म वेलकम आशुतोष। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। Prime Minister Narendra Modi expresses happiness over success of Atmanirbhar Bharat, urges citizens to support local businesses under Vocal for Local. In the Mann Ki Baat program, Prime Minister voices concern over frauds going on in the name of digital arrest. And domestic markets to focus on corporate earnings, US GDP data next week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। नागरिकों से वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्थानीय व्यापार को समर्थन देने का आग्रह किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर हो रही धोखाधड़ी पर चिंता व्यक्त की और अगले सप्ताह अमेरिकी जीडीपी के आंकड़े और घरेलू कॉरपोरेट आय कर सकते हैं घरेलू बाजार का रुख तय। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की पहली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर चिंता प्रकट की। आज सुबह आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कानूनन किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सभी जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुरक्षा के लिए 3 उपायों की चर्चा की। ये उपाय हैं रुको, सोचो और करो। उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर लोगों को शांत रहने और अपनी व्यक्तिगत सूचना किसी से भी साझा न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि संभव होने पर ऐसे क्षण में स्क्रीनशॉट लेना चाहिए और बातचीत को रिकॉर्ड करना चाहिए। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ चुके हैं विवेक। विवेक जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। प्लीज सवाल पूछे अपना। नमस्कार सर, पूरी मार्केट मंत्र टीम की तरफ से नमस्कार सर। मैंने म्यूचुअल फंड हैं, मेरे 4 म्यूचुअल फंड हैं। SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान है ग्रोथ का, और SBI का कॉन्ट्रा है, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, और ICICI थ्रू इक्विटी एंड डेब्ट फंड है। इन सब में मैंने सर शिफ्ट किया हुआ है 1000 का पर मंथ। अभी 4000 रुपीज पर मंथ का हो रहा है चारों का। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए चाहता हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट कम से कम 10 ईयर से अबव के लिए है। तो प्लीज गाइड करिए कि मेरा ये फंड सिलेक्शन सही है या और कोई फंड मुझे इसमें सिलेक्ट करना चाहिए। साथ ही मैंने बीच में जो लमसम है वो 5000 का कभी कभी मैं करता हूँ ICICI थ्रू रेगुलर गोल्ड सेविंग जो है, इसमें भी मैंने बीच में सेविंग किया है 5000 की। तो क्या मेरा ये सब सही है? आप थोड़ा गाइड करिए। देखिए, मोटे तौर पर आपकी फंड सिलेक्शन अच्छी है। आपने बताया SBI कॉन्ट्रा, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू का
इक्विटी एंड डेट फंड, ये तो काफ़ी बढ़िया लॉन्ग टर्म में भी अच्छे फंड हैं। हाल फिलहाल में भी इनकी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो मेरा ख्याल आपको इनसे कोई निराश होने का कोई कारण नहीं मिला होगा। एसबीआई ब्लू चिप जरूर एक ऐसा फंड है, ये एक लार्ज कैप फंड है। लॉन्ग टर्म में हालांकि ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सूझबूझ के साथ मैनेज किया जाने वाला फंड है। हाल फिलहाल में थोड़ी सी निराशाजनक इसका प्रदर्शन रहा है पिछले 1 साल में, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि आपको इसमें अभी बने रहना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बढ़िया से बढ़िया फंड भी के लाइफ टाइम में ऐसे मौके आते हैं कि जब वो थोड़ा अंडर परफॉर्म करता है, तो थोड़ा इस फंड में आपको संयम और धैर्य बनाना होगा। लेकिन अदरवाइज आपकी फंड सिलेक्शन बढ़िया है, इनमें बने रहें। और अगर अपना SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं हर साल थोड़ा थोड़ा कर तो आप ज़रूर बढ़ाने की कोशिश करें। जी, और दिल्ली से हमारे साथ योगेश जुड़े हुए हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज जी नमस्कार आप सभी को, और आशुतोष जी आप और आप बाकी सबको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी योगेश जी सर, मेरे 2 सवाल हैं एक्चुअली। एक तो हमारा पोर्टफोलियो भी मार्केट में जो भारी गिरावट हुई है, इसके बाद ऐसा लग रहा है लाखों रुपए माइनस हो गए हैं, तो थोड़ा सा एक ऐसी स्थिति में रिटेल निवेशक को कैसे अपने संयम को बनाए रखना चाहिए, एक सवाल तो ये है। और सारा निवेश मेरा म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही है। दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि मेरी तो सारे ही फंड जो हैं ऑलमोस्ट अपने टाइम पे टॉप परफॉर्मर थे, बट अब अंडर परफॉर्म करने लगे हैं। तो मेरे पास में मेरा ही एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और पराग पारेख का ELSS फंड है। तो इनको भी पोर्टफोलियो में कैसे तवज्जो देनी चाहिए? क्या मेरा ही को चेंज करके ICICI का लार्ज मिड कैप लेना चाहिए? जी योगेश जी, तो पहला आपका सवाल था कि मार्केट करेक्शन में संयम कैसे बनाए रखें। देखिए, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको शायद हमेशा मार्केट ऊपर जाती है तो भी लोगों को डिलेमा होती है कि हमें शायद थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था, या हम कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। जब मार्केट नीचे जाती है तब भी शायद कुछ रिग्रेट के कारण देती है। देखिए, इन उतार चढ़ाव में अपना संयम बनाए रखने का जो एक गोल्डन रूल है एक इन्वेस्टर के लिए, वो है एसेट एलोकेशन। आप अपनी एक एसेट एलोकेशन करके चलिए। मार्केट से थोड़ी सी घबराहट होती है, अब वो एसेट एलोकेशन कुछ भी हो सकती है आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। आप मानिए कि आप 75% इक्विटी, 25% अपना पैसा डेट में रखते हैं, हर साल उसको एक बार रीबैलेंस करिए तो आपको निराशा का कोई मौका नहीं मिलेगा। इन द सेंस दैट अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपकी 75% एलोकेशन 70 रह जाती है, आप 5% इक्विटी में डालिए, आप सस्ते में खरीद रहे होंगे। अगर मार्केट ऊपर जाती है, ये 75% एलोकेशन 80-85% हो जाती है, आप थोड़ा सा विड्रॉ करके डेट में शिफ्ट करिए तो यू विल बी सेलिंग हाई। सो नेचुरली अगर आप एसेट एलोकेशन करके चलते हैं थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट, तो यू एंड अप बाइंग लो एंड सेलिंग हाई, विच इज़ द होल आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग, राइट। सो आप ये एसेट एलोकेशन अपने लिए तय करिए और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करिए, तो आपको, मुझे नहीं लगता, कोई निराशा का मौका मिलेगा। क्विकली जहाँ तक आपके फंड्स की बात है, देखिए मेरे हिसाब से आपके फंड्स अच्छे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इवन द बेस्ट ऑफ फंड्स गो थ्रू टाइम्स व्हेन एज एन इन्वेस्टर यू फील डिसअपॉइंटेड। ये सारी जो आपने फंड्स बोले हैं लॉन्ग टर्म में शायद आपको इन्होंने बढ़िया रिटर्न दिए होंगे। इनमें से आपने सही एक फंड पॉइंट आउट किया, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, जो एक लॉन्ग टर्म विनर है। बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस है इसका लॉन्ग टर्म में, पिछले 2-2.5 साल से थोड़ा निराशाजनक चल रहा है। इस फंड को ही थोड़ा सा वेट एंड वॉच की ज़रूरत है। मे बी अगर आप ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, अपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट शायद आप रोक सकते हैं इस फंड में अगर आपका कोई SIP चल रहा हो, लेकिन अभी विड्रॉ मत करिए। मुझे उम्मीद है कि शायद ये फंड भी एक बाउंस बैक करेगा। बाकी फंड्स में तो कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट अभी का जो पिछले 1 महीने से मार्केट में थोड़ा गिरावट का माहौल देखा गया है, ये सारे ही फंड्स ने इस मार्केट फॉल में डाउन टर्न को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है, चाहे वो SBI स्मॉल कैप हो, आपने 2-3 फंड्स के नाम लिए। तो मेरे हिसाब से आपका एक अच्छा रोबस्ट पोर्टफोलियो है। काफ़ी मंझे हुए फंड मैनेजर्स हैं जो इनको मैनेज कर रहे हैं। खासकर ये जो अनसर्टेनिटी और डाउन फेज वाला टाइम है, इसमें आप ज़रूर, मुझे आशा है कि आप देखेंगे कि ये फंड मैनेजर्स जिस तरह इन पोर्टफोलियोज को हैंडल करते हैं, दे शुड बी एबल टू हैंडल द डाउनफॉल वेल। तो आप बने रहें। Joining us from Delhi is R.S. Dhaya. A warm welcome, Mr. Dhaya. Sir, namaskar. Namaskar. Sir, my question to the expert is that I have selected following funds, that is SBI Nifty Next 50 Index Fund, JM Flexi Cap Fund, Invesco Infrastructure Fund. Mr. Dhaya, sorry to interrupt. Can you lower the volume of your radio set, please? बहुत echo आ रहा है आपके रेडियो का। Hello. हाँ जी, रेडियो सेट बंद कर दीजिए प्लीज। Okay. हाँ, अब आप सवाल पूछिए। My question is, या
that I have selected 4 funds. I want the opinion of the expert that are these good funds or average fund or the best fund in the market based on performance for a period of 5 years. Okay, what are the funds? First is SBI Nifty Next 50 Index Fund, JM Flexi Cap Fund, Invesco Infrastructure Fund, and Bank of India Mutual Fund Flexi Cap. All right. So out of these funds, I would say you need to rethink your selection slightly, because some of the funds that you named, specifically the Next 50 and Invesco Infrastructure, these are suitable only as a supplementary, as a small 5-10% holding, because these tend to invest in a very narrowly defined market, whereas you should focus more on funds which have a broader and a more diversified investment mandate, a go anywhere investment approach. So in that sense, the flexicap funds fit the bill better. But I would say that you've chosen JM FlexiCap, BOI FlexiCap. I would say that also focus on slightly longer term performance. Don't be too guided by near term. You can opt for JM FlexiCap, maybe look for alternates for the BOI fund. Tufel from Gurugram joins us. Warm welcome. जी मार्केट मंत्रा टीम को दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी हो। आपका नाम हमने ठीक प्रोनाउंस किया? जी हाँ, बिल्कुल सही अनाउंस किया। मैं तुफैल गुड़गांव से बोल रहा हूँ। सर, मेरी उम्र 33 साल है और मैं एक फैक्ट्री वर्कर हूँ। पिछले 2-3 सालों से हमारा 10,000 का सिप जा रहा है और मेरे पास 4 फंड हैं, एक्सिस स्मॉल और मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी और कैनरा रोबेको ब्लू चिप, और एक फंड अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीना पहले हमने शुरू किया था क्वांट का फ्लेक्सी। तो मेरा ये जानना है कि मेरा कुछ पैसा ईपीएफओ में है, तो मैं क्या ईपीएफओ से निकाल के म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करूं या अभी जैसा है वैसा ही रहने दूं? जी शुक्रिया। देखिए, आपने पिछले 3-4 साल में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो आपको ज़रूर इसका लाभ मिला होगा, और मुबारकबाद आपने कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का फैसला किया, और लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। जहाँ तक आपका ईपीएफओ का पैसा निकाल कर मार्केट में निवेश करने का आपके निर्णय की बात है, देखिए अगर ये लॉन्ग टर्म का पैसा है, आप अगर अगले 8-10 साल 15 साल की अवधि तक इस पैसे को निवेश करके निरंतर निवेश करके बढ़ाना चाहते हैं, एक पूंजी जमा करना चाहते हैं अपने कुछ वित्तीय गोल्स के लिए, तो आप ज़रूर ऐसा निर्णय ले सकते हैं। आप 3-4 साल से इन्वेस्टर हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि पिछले 3-4 साल में आपने एक मार्केट की बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखी है। यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड अ मार्केट फॉल, अ बिग मार्केट फॉल, जो कि इन्वेस्टर्स की धैर्य को, पेशेंस को टेस्ट करता है, घबराहट का माहौल बनता है मार्केट में, वो वाला फेज आपने अभी नहीं देखा है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि ऐसे फेजेस आना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी में इनेविटेबल है। अगर आपको लगता है कि मार्केट अगर यहाँ से 20-25% गिर जाता है और आपको बहुत घबराहट होगी उससे, तो अभी आप अपने ईपीएफओ का पैसा निकालने में जल्दबाजी ना करें। एक ज़रूरी होता है एज एन इन्वेस्टर मैच्योर होने के लिए, आपको एक सीवियर डाउन टर्न जब आप देख लेते हैं, उससे एक उस फेज से निकल के आप आते हैं, आप तब मार्केट को बेटर अप्रिशिएट करते हैं, अप्स एंड डाउन्स को बेटर अप्रिशिएट करते हैं, और आप रिस्क को अच्छे से समझते हैं। ये अभी तक आप एक खुशहाली के माहौल में इन्वेस्टर रहे हैं, लेकिन अगर आप धैर्य से एक बिग मार्केट फॉल को झेल पाने में अपने आप को समर्थ समझते हैं, तो आप अपना ईपीएफओ का पैसा निवेश करें, अदरवाइज थोड़ा इसको पेशेंटली आप डील करें। जी, और जयपुर से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज। हाँ सर, मेरा दो सवाल है। जैसे मेरा 1-2 म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, तो मैं ऐसे ही देख रहा था, तो उस पर रिटर्न दिखा रहा था CAGR 24% और XIRR 25%। तो ये दोनों क्या है, CAGR और XIRR, और 1% का ही अंतर है। पहला प्रश्न तो ये है सर। और दूसरा प्रश्न है कि जैसे हम बैंक में FD रिकरिंग करते हैं और कभी हमको अचानक काम पड़ता है तो हम उसको ये कर लेते, विड्रॉ कर लेते, आ जाता है, तो उस तरह कोई म्यूचुअल फंड में ऐसा है क्या, मतलब कभी भी निकाल ले 1 साल में, 1.5 साल में, तो कोई ऐसा फंड का नाम बताए, और उसमें क्या SIP करना चाहिए क्या? जी, आपका दूसरा सवाल मैं पहले लूँगा। तकरीबन सारे ही म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं कि आप उनमें कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में कोई लॉक इन, आपको लिक्विडिटी पूरी मिलती है, किसी तरह का लॉक इन नहीं होता। हाँ, कुछ एक खास तरह के फंड होते हैं, जैसे टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं, जिनमें 3 साल का लॉक इन होता है। 3 साल से पहले आप किसी भी सूरत में पैसा निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन अधिकतर ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, उनमें आप कभी भी पैसा डालिए, कभी भी निकालिए, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, थोड़े खर्चों का आपको ध्यान देना होगा कि कुछ फंड्स में अगर आप पैसा डालकर बहुत ही कम समय में पैसा निकालते हैं, तो एक एग्जिट लोड, एक थोड़ा सा एक चार्ज म्यूचुअल फंड आपके टोटल वैल्यू में से डिडक्ट करता है, और अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स ज़्यादा लगता है। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होगा।
अदरवाइज आप पैसा कभी भी डालिए, कभी भी निकालिए, कोई रोक टोक नहीं है. But what about loan against mutual funds? Even that is an option for any emergency needs for which for a short term liquidity need. If you want some money, you can even opt for a loan against mutual fund. That is quite convenient and a pretty useful, a pretty handy way. Of course, don't opt for it for very petty kind of expenses for consuming that money. In this rising consumerism, people often take loans to meet their consumption needs, but don't do that. Otherwise, if used responsibly, loan against mutual funds can be a pretty useful option. Quickly coming to your second question, CAGR, XIRR, आप लगभग इनको बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो तकरीबन सेम है. CAGR बताता है आपका एवरेज सालाना रिटर्न कितना रहा है एक इन्वेस्टमेंट से, और अगर इस अवधि में कई ऐसे मौके आए हैं कि आपने पैसा डालते रहे हैं, निकालते रहे हैं, तो ये टोटल पैसा डालने और निकालने सारा आपकी ट्रांजैक्शंस की एक्टिविटी को मिलाकर आपका एवरेज एनुअल रिटर्न क्या बना है, ये XIRR बताता है. तो दोनों लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं और इसलिए दोनों के रिटर्न भी आपने बताया कि काफ़ी सिमिलर हैं. बाय द वे 24-25% रिटर्न, बढ़िया रिटर्न, मुबारकबाद आपको. जी, गुरुग्राम से हमारे साथ विजय जुड़ चुके हैं. विजय जी, स्वागत है मार्केट मंत्र में. प्लीज सवाल पूछे अपना. सर गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम. गुड इवनिंग. सर अभी प्रोफाइल मैंने अभी शुरू किया है और मार्केट जैसे डाउन जा रहा है, तो आपका सर एक सजेशन जानना चाहूंगा कि एवरेज करते जाएं या सर थोड़ा वेट करके तब उसको उसमें और फंड्स ऐड करें. एज अ बिगिनर जस्ट मॉनिटर सम. नहीं, आप बिल्कुल वेट मत करिए. अगेन आपके 2-3 प्रिंसिपल होने चाहिए कि पहली बात तो आप ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको अगले साल 6 महीने में ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन है कि आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल मार्केट में इस वक्त नहीं होना चाहिए, किसी भी वक्त नहीं होना चाहिए. अगर आप लॉन्ग टर्म एक निवेशक हैं, यू आर स्टार्टिंग आउट, एनी डे एनी मार्केट कंडीशन इज एन एक्सीलेंट time to start investing if it is meant for long term. So define long term, Ashutosh. I would say that at least 5 to 7 years. If you have that kind of a horizon or more, then I think you should not worry about the market fall and continue investing. In fact, ये बहुत ज़रूरी है कि आप रोके ना, क्योंकि आप अगर इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं, देखिए मार्केट कब पलटती है, the best days market moves in lumps, और कब वो मार्केट एक रिवर्सल आएगा. और अगर आप मार्केट के कुछ बेस्ट डेज, जब मार्केट बिग मूव्स करती है, बिग अपसाइड मूव करती है, अगर आप मेरे ख्याल 5-7 भी दिन ऐसे मार्केट के मूव बड़े मूव वाले दिन मिस कर जाते हैं, तो आपके रिटर्न काफ़ी कम रह जाते हैं. हमने बहुत स्टडीज़ ऐसी करी हैं और हमने ये देखा है कि अगर आप जब मार्केट बड़ा एक उछाल लेती है, अगर ऐसे 5-7 दिन भी ट्रेडिंग डेज आप मिस कर जाते हैं, तो रिटर्न आपके 40-50% या उससे ज़्यादा ओवरऑल एनुअल रिटर्न्स कम हो सकते हैं. तो ये मार्केट को गेस करना एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है. अच्छे फंड मैनेजर्स भी मार्केट पर कॉल नहीं लेते हैं कि कब बढ़ेगी कब घटेगी. आप निरंतर निवेश करिए. मार्केट गिरेगी तो आपके लिए और फायदा ही है, क्योंकि आप जो अगली आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, अगर आप SIP इन्वेस्टर हैं, तो आप और यूनिट सस्ते में खरीद रहे होंगे. तो आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वही चीज़ अगर कम दाम में मिलती है तो ये खुशी की बात है. तो आप अपना निवेश लगातार जारी रखें. तो आपके हिसाब से मार्केट्स को टाइम ना करें बिल्कुल भी, जब मौका मिले वहाँ खरीदारी. एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है. देखिए कभी आप लकी हो सकते हैं कि आपने मार्केट में एक टाइम किया और वो आपकी टाइमिंग ऑन हाइंडसाइट ठीक निकली, लेकिन सस्टेनेबल बेसिस पर मार्केट को टाइम करना बड़े से बड़े निवेशक भी इसमें विफल रहे हैं. कोई अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं फंड मैनेजर. जॉइनिंग अस फ्रॉम मुंबई, संजय. वार्म वेलकम संजय. नमस्कार सर. नमस्कार सर. ये SBI फोकस इक्विटी फंड, SBI फ्लैक्सी कैप फंड, इसमें मुझे SIP मैंने किया है, तो 3 साल से ऊपर हो गए. अभी मार्केट ऊपर गया था तो अच्छा इंटरेस्ट आ रहा था, और अभी थोड़ा डाउन हो गया है. तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या बने रहना चाहिए, क्या इसके थोड़ा प्रकाश डालिए प्लीज. जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा. ये दोनों ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बढ़िया फंड है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रहा है थोड़ा. SBI फोकस इक्विटी मैं कहूँगा कि एक बढ़िया फंड मैनेजर मैनेज करें. मैं पर्सनली थोड़ा और टाइम देना चाहूँगा उनको. हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2-2.5 साल से परफॉर्मेंस निराशाजनक है थोड़ा, लेकिन थोड़ा लार्ज कैप फोकस्ड फंड है. ये मार्केट पीरियड भी ऐसा रहा है कि जब मिड और स्मॉल कैप्स ने लार्ज कैप्स को बहुत वाइड मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है. तो गिवन दैट ये फंड्स थोड़ा लार्ज कैप हैवी रहते हैं, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट है जिसकी वजह से इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है. बट SBI फोकस्ड को मैं कहूँगा थोड़ा और समय दीजिए. SBI फ्लेक्सी कैप में आप शायद अपना इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट अभी बंद कर सकते हैं. जी,
महाराष्ट्र से हमारे साथ मुकुंद जुड़ चुके हैं। मुकुंद जी, स्वागत है आपका, प्लीज सवाल पूछें। नमस्ते ऑल मार्केट मंत्र टीम को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। जी, आपको भी हो। यस, थैंक यू। मेरे पीपीएफ के बारे में 2 सवाल है। जी, सवाल पूछिए। पहला सवाल है कि मैं वो खाता बंद कर सकता हूँ क्योंकि 15 साल के एशमेंट 2 टर्म के है और बाद में 5-5 साल के शुरू है, या मुझे अगर कुछ विड्रॉ करना है तो कौन सा साल का कितना परसेंटेज से पैसा मिल सकता है, ये मेरा दूसरा सवाल। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक पीपीएफ में अगर आप 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं तो उसके बाद आप 5-5 साल में वो अकाउंट एक्सटेंड कर सकते हैं और आप उसके बाद ये पैसा फिर आपके लिए लिक्विड रहता है, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। मेरे ख्याल आप अपना पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जो 7.1% इसका आज की डेट में रिटर्न है, एक फिक्स इनकम एलोकेशन के लिए आपके पर्टिकुलर केस में, क्योंकि आप अपनी 15 साल की अवधि भी पूरी कर चुके हैं, तो ये 7.1 टैक्स फ्री, ये मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रिटर्न है फिक्स्ड इनकम की अगर हम डोमेन में बात करते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म में इक्विटी से आप कंपेयर करेंगे तो ये रिटर्न कुछ खासा नहीं है, लेकिन हर निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत तो फिक्स्ड इनकम एलोकेशन रखना चाहिए। उस एलोकेशन के लिए पीपीएफ एक आपके लिए अभी बेहतरीन विकल्प बन चुका है, क्योंकि आपके पास इट ऑफर्स द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स फॉर यू नाउ। फिक्स्ड इनकम है, एक गारंटीड रिटर्न आपको मिल रहा है, वो भी 7.1% टैक्स फ्री, जो कि मेरे हिसाब से पोस्ट टैक्स अगर हम आकलन करें तो बहुत बढ़िया रिटर्न है। और आपके पास अब लिक्विडिटी भी है, आपका पैसा लॉक्ड नहीं है। तो 15 साल अगर आज की डेट में कोई पीपीएफ अकाउंट शुरू करता है तो 15 साल की अवधि में ये रिटर्न थोड़ा अनअट्रैक्टिव लगता है। हम जनरल यही कहते हैं कि थोड़ा आप ज़्यादा इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो बनाइए, लेकिन आपके पास लिक्विडिटी भी है, बहुत बढ़िया टैक्स फ्री रिटर्न भी है, गारंटीड भी है। तो फिक्स्ड इनकम एलोकेशन अगर आप अपनी जितने भी पोर्टफोलियो में रखते हैं उसके लिए पीपीएफ आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। बट क्या आपकी सलाह रहेगी कि कितना % ऑफ पोर्टफोलियो आपको फिक्स्ड इनकम में रखना चाहिए? देखिए, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, इट कैन डिपेंड अपॉन कि आपकी नीड्स क्या है, आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। आमतौर पर मैं ये कहूँगा कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी जो थोड़ा कंजर्वेटिवली, मतलब बहुत एग्रेसिवली होकर नहीं चलना चाहता, मेरा ख्याल अगर वो 20-25% पोर्टफोलियो अपना एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल वाला, जो कि अधिकतर देखा गया लोग होते हैं, तो उतना पैसा फिक्स इनकम में रखने में कोई बुराई नहीं है। गौरव फ्रॉम गाजियाबाद जॉइन्स अस नाउ। अ वार्म वेलकम गौरव। थैंक यू मार्केट मंत्र टीम। सर, आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। सर, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा गिरा है? तो मेरे हिसाब से तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी व्हिच हैज कम टू इन्वेस्ट फॉर द इन्वेस्टर्स। सो अच्छा टाइम आया इन्वेस्टर के लिए, दिस इज अ गुड टाइम, वी शुड सेलिब्रेट एंड बाय मोर। तो मैं पूछना चाहूंगा कौन सा सेक्टर ज्यादा गिरा है जहां मैं लगाऊं? स्मॉल कैप, मिड कैप या जनरली फ्लेक्सी कैप में लगा दूं? धीरे धीरे हर महीने लगाएं, ये तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिटर्न आएगा 5-10 साल में, क्योंकि हम तो 1 लाख की तरफ देख रहे हैं सेंसेक्स। सर, क्या आपका एडवाइस होगा? देखिए, जनरली व्हाट वी सजेस्ट इज आप एक ब्रॉड बेस्ड पोर्टफोलियो बनाइए, स्पेसिफिक सेक्टर्स पे कॉल मत लीजिए, क्योंकि वो कभी कभी बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। आप देखिए, इंडियन इक्विटी इन्वेस्टिंग इज नथिंग बट अ जनरल बेट ऑन द इकोनॉमी। इफ़ यू आर बुलिश अबाउट इंडियन इकोनॉमी, अगर आपको लगता है कि अगले 5 साल में जितना लोग ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदेंगे, ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तरक्की होगी, तो जनरली अगर आप ऑप्टिमिस्ट हैं इंडियन इकोनॉमी पे, तो जनरली इकोनॉमी के सारे ही सेक्टर बढ़िया परफॉर्म करेंगे। और एक इन्वेस्टर के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप डाइवर्सिफाइड रहिए, क्योंकि जो अनएंटिसिपेटेड मार्केट में कुछ मोड़ आते हैं, कुछ ऐसी अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स होती हैं विच कैन इम्पैक्ट वन सेक्टर वेरी हैवीली, दैट कैन बी वेरी वेरी पेनफुल। सो इट्स बेस्ट अवॉइडेबल टू टेक अ सेक्टर कॉल। जैसे आपने कहा कि आप सेंसेक्स को 1 लाख पे देखते हैं, मैं कोई पर्टिकुलर नंबर से एंकर होने से बचूंगा, लेकिन मैं आपसे इस बात पे सहमत हूँ कि हाँ, आई सी इन द लॉन्ग टर्म, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, तो मैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की ही सलाह दूंगा। जी, और दिल्ली से हमारे साथ नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन जी, स्वागत है आपका शो में, प्लीज सवाल पूछें। आकाशवाणी टीम को हैप्पी दिवाली। आपको भी, प्लीज सवाल पूछिए। सर, म्यूचुअल फंड के लिए हम जाते हैं पर हम फिर अपने पैरों को रिटर्न ले आते हैं, वापस कर लेते हैं, क्योंकि बैंक में हम सिर्फ एफडी के ऊपर ही जानकारी रखते हैं, म्यूचुअल फंड पे जानकारी नहीं रख पाते हैं। क्यों? इसके लिए हमें आपकी तरफ से कुछ ऐसे रास्ते बनाए जाएं जो नए जो कस्टमर भी आपके पास आए और म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड में मिनिमम से मिनिमम कितना हम महीने के हिसाब से थोड़ा सा आप ये बीच थोड़ा गाइड करेंगे तो जानकारी बढ़ेगी। धन्यवाद। जी, देखिए, ये स्वाभाविक है कि आप जिस चीज़ से अनफेमिलियर हैं, आपने कभी म्यूचुअल फंड में पहले निवेश नहीं किया, आप एक एफडी इन्वेस्टर हैं, तो थोड़ा रिलक्टेंस होना,
अनफेमिलियरिटी की वजह से कंसर्न्स होना, ये एक स्वाभाविक नेचर है इंसान का। किसी भी नई सी चीज़ से कुछ नया काम करने से रिलक्टेंस होती है। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है वो एक अहम सवाल है इसमें कि मिनिमम से मिनिमम आप कितना कर सकते हैं। देखिए, अधिकतर फंड 500 रुपये प्रति माह से शुरू हो जाते हैं। कुछ फंड 100 रुपये पर मंथ का भी आपको इन्वेस्टमेंट को अपॉर्चुनिटी देते हैं SIP के ज़रिए। तो मेरी सलाह ये होगी, आप नए निवेशक हैं, अनफेमिलियर हैं, आप कोई भी निफ्टी का इंडेक्स फंड पकड़िए और निफ्टी के इंडेक्स फंड में आप कम से कम जिस अमाउंट से आप कंफर्टेबल हैं आप उससे शुरू करिए। 500 रुपये, 1000 रुपये पर मंथ का एक SIP बनाइए और उसको कंटिन्यू होने दीजिए। आप कुछ महीनों में आपको थोड़ी जानकारी बढ़ेगी, फेमिलियरिटी बढ़ेगी, आपका एक कंफर्ट फैक्टर आएगा। उसके बाद अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ फिर आप थोड़े बड़े अमाउंट के साथ एक सीरियस अपना निवेश शुरू करें। लेकिन अगर आप साइड लाइन पे, रिंग साइड पे खड़े रहेंगे तो आप इस म्यूचुअल फंड्स के और इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लाभ से वंचित रह जाएंगे, जो कि बहुत अनडिज़ायरेबल है। तो आप छोटे से छोटे अमाउंट से एक बार शुरू करिए, डिप योर टो इन द वाटर एंड टेस्ट इट आउट फॉर योर सेल्फ। और जैसे आपको थोड़ा कंफर्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपना निवेश की मात्रा बढ़ाएं। एक निफ्टी के इंडेक्स फंड से शुरुआत करें जिसमें ज़्यादा सोचने का या ज़्यादा चूज करने का कुछ नहीं होता। जी, सुरेश फ्रॉम दिल्ली joins us now. सुरेश, a warm welcome. सुरेश, मार्केट मंत्र टीम को मेरा नमस्कार। जी मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी उम्र 72 ईयर्स है। तो मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट, मेरा SIP चल रहा है मेरा एसेट के लार्ज एंड मिड कैप फंड में, जो पहले इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तो पहले तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर पिछले कुछ महीनों से इसका रिटर्न इतना अधिक नहीं आ रहा। तो क्या मुझे SIP कंटिन्यू करना चाहिए या इसको निकाल के किसी दूसरे फंड में ले सकते हैं? और दूसरा प्रश्न है कि ये HDFC फ्लेक्सी कैप और HDFC टॉप 100 में कुछ इन्वेस्टमेंट है, उसमें। जी आशुतोष जी, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप की आपने बात करी है, वही फंड है जिसका पहले नाम मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप होता था, जिसकी अभी हमने कुछ मिनट पहले बात करी। तो ये एक काफ़ी पॉपुलर फंड रहा है, काफ़ी निवेशकों का इसमें पैसा लगा है और लाजमी है, क्योंकि पिछले एक दशक में अगर हम देखें तो इसका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। उसको देखते हुए मैं कहूँगा कि अगर कोई और फंड होता शायद तो मैं कहता कि आप पैसा निकाल लीजिए, रोक दीजिए। बट गिवन द क्रेडेंशियल्स ऑफ दिस फंड एंड दिस फंड मैनेजर, आई वुड बी टेम्प्टेड टू रिकमेंड टू यू कि थोड़ा और टाइम दीजिए, क्योंकि जिस तरह का इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रहा है पिछले 10-12 साल में, जिस तरह का इन्होंने रिटर्न दिए हैं साल दर साल, और जिस पेडिग्री और क्रेडिबिलिटी के फंड मैनेजर हैं नीलेश सुराना जो इस फंड को मैनेज करते हैं, मेरा ख्याल वो डिजर्व करते हैं थोड़ा और आप टाइम दें बिफोर पासिंग अ जजमेंट। तो आप इसमें बने रहें मेरे हिसाब से। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्थानीय व्यापार को समर्थन देने का आग्रह भी किया। The markets are likely to focus on corporate earnings, bunch of US economic data, including GDP and US presidential polls, and monthly futures and options contracts that will get expired next week on Thursday. As many as 400 companies will be announcing their July, September, October quarter earnings this week, including Sun Pharma, Adani Power, Ambuja Cements, BHEL, Federal Bank, Indian Oil, Punjab National Bank, and Tata Tech. These companies will be announcing their July to September quarter earnings. D Street will be eyeing the listing of Wari Energy's stock on Monday. Meanwhile, the participants will also keep an eye on the crude oil and precious metal prices. The selling pressure intensifies last week as benchmark indices declined over 2% in the week ended October 25 on ongoing geopolitical tensions, muted September quarter earnings. श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। आशुतोष जी, मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और अंत में अंग्रेजी में हेडलाइंस एक बार फिर। Prime Minister Narendra Modi expresses happiness over success of Atmanirbhar Bharat, urges citizens to support local businesses under Vocal for Local. In the Mann Ki Baat program, Prime Minister voices concern over frauds going on in the name of digital arrest and domestic markets to focus on corporate earnings, US GDP data next week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.